हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का सबसे बेस है वो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जो कि होता है एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हम उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और वैलेंसी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करेगा, वो मेटेलिक नेचर का है कि नॉन मेटेलिक नेचर का है। मीन्स केमिस्ट्री का जो बेस है हम वो कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। 1 to 20 एटलीस्ट क्लास 10th के स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए और 1 to 30 एटलीस्ट क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन और उनकी वैलेंसी। तो चलिए आज के वीडियो में इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो मैं बात करूं आज के टॉपिक की, जो है एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। वन से उसका एलिमेंट लिखते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और चेक करते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या आएगी। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 1 की, जो कि होता है हाइड्रोजन का सिंबल H, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंपली होता है 1। तो कई स्टेट्स में ये प्लस की 1 वैलेंसी शो करता है और माइनस की 1। इसको सबसे नियरेस्ट जो इसका जो ऑर्बिट होगा वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट से ले लेता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव का, तो अगर हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से रिएक्ट करते टाइम उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो वो -1 की वैलेंसी शो करेगा। और कभी वो किसी एलिमेंट से रिएक्ट करते टाइम अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है और वो दे रहा है, इसलिए उस टाइम पे उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। तो ये हुआ सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1। बात करते हैं एटॉमिक नंबर 2, हीलियम। हीलियम एक तरीके से एक नोबल गैस है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है उसमें ऑलरेडी 2 एटम्स हैं, इसलिए ना तो उसको लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 होती है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, देन नेक्स्ट एटम कम्स इज लिथियम, जो कि सबसे पहला मेटल या मेटेलिक नेचर का एलिमेंट है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 2 1। अब ये जो ऑर्बिट है उसके पास, अब यहाँ पे उसको ऑर्बिट या ऑक्टेट कंप्लीट करना है 2 8 का। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर तभी कंप्लीट हो पाएंगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, बट ये पॉसिबल तो है नहीं। इससे अच्छा वो स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 ऑक्टेट अपना रखे और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको डोनेट कर दे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी +1। इलेक्ट्रॉन्स जो भी एटम्स डोनेट करते हैं उनकी वैलेंसी +1 होगी और वो मेटेलिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 4, वो होता है बेरिलियम का, जिसका सिंबल होता है Be। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो सिंपली 2 2। यहाँ पे भी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट उसको चाहिए ऑक्टेट अपना फुलफिल करने के लिए, बट वो पॉसिबल होता नहीं है। इससे अच्छा वो अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने, वो तो हो नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे ताकि वो हीलियम की तरह अपना स्टेबल हो जाए, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी +2। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये रख करके नेक्स्ट एटम्स को डिस्कस करता हूं। तो अभी तक हमने ये समझा एटॉमिक नंबर 4 तक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन और उनकी वैलेंसी। अब आता है एटॉमिक नंबर 5। एलिमेंट इज बोरॉन, सिंबल इज B, कॉन्फ़िगरेशन सेम 2 3। अगेन 3 इलेक्ट्रॉन इजिली इट कैन डोनेट टू बिकम स्टेबल, सो वैलेंसी इज +3। इज कार्बन, सिंबल C। अब यहां पे इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 4। अब चूंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी +4 -4 दोनों होती है।
नेक्स्ट बात करें 7 जो कि होता है नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 2 5। अब लास्ट ऑर्बिट में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इजीली किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है -3। ये पहला ऐसा एलिमेंट है हमारी एटॉमिक नंबर की सीरीज में जो कि माइनस की नेगेटिविटी शो माइनस की वैलेंसी शो कर रहा है, इसलिए ये नॉन मेटेलिक नेचर का होता है। तो बच्चों एक चीज हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जिस भी एटम की वैलेंसी प्लस की आएगी वो हमेशा मेटेलिक नेचर के होंगे, और जिनकी माइनस की आएगी वो नॉन मेटेलिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, सिंबल O2। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो आएगा 2 6। अब लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अच्छा है वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसकी वैलेंसी आती है -2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 9 10 11 12। एटॉमिक नंबर 9 अभी तक हमने कवर किया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 9th पे आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 7। अब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है -1। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक नंबर 10 जो कि हमारा हीलियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट जो कि स्टेबल है वो होता है नियॉन, जिसका सिंबल है Ne। यहाँ पे अगर आप देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दोनों ऑर्बिट्स कंप्लीटली फुलफिल हो चुके हैं, इसलिए इसको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 0। नेक्स्ट आता है हमारा 11th जो कि एक इंपॉर्टेंट मेटल है, सोडियम। सिंबल होता है इसका Na। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 2 8 1। अब यहाँ पे इसका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इससे अच्छा है कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर दे ताकि उसका ऑक्टेट 2 8 कंप्लीटली फुलफिल हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो इसलिए ये अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी डोनेट हो रहा है, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी +1। और सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है इसीलिए, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो चाहता है कि अपना एक लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, Mg। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगेन 2 8 2। अब यहाँ पे भी इसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इजीली वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और 2 8 का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एटॉमिक नंबर अप टू 12 कि हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और उसकी हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करें एटॉमिक नंबर 13 जो कि मेरा एलिमेंट होता है एल्युमिनियम। सिंबल होता है इसका Al। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 8 3। अब इसमें भी लास्ट में आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में, तो ये भी इजीली अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। उससे अच्छा है कि वो अपने लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और स्टेबल हो जाए, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है +3। तो जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं जिसकी वैलेंसी प्लस की आ रही है वो मेटेलिक नेचर के हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर अप टू 13। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका फॉर्मूला Si। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 2 8 4। अगेन इसका बिहेवियर सेम होगा कार्बन की तरह, इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिपेंड ऑन द कंडीशन ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए इसकी 2 वैलेंसी होती हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 15 एलिमेंट आएगा अपने पास फॉस्फोरस, जो कि एक नॉन मेटेलिक नेचर का एलिमेंट है।
क्यों नॉन मेटेलिक का है? बिकॉज इसकी वैलेंसी जो होगी वो माइनस की आएगी, बिकॉज इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से हम ले लें तो हमारा जो ऑक्टेट है 288 वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसकी वैलेंसी आती है -3। क्योंकि इसकी वैलेंसी माइनस की आ रही है, इसका मतलब ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एटॉमिक नंबर 16, जो कि होता है सल्फर। फॉर्मूला एस से रिप्रेजेंट किया जाता है सल्फर को। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 286। अगेन लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी आएगी -2। आई होप एटॉमिक नंबर 16 तक आपको समझ में आया हो अच्छे से। एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा और सारे एलिमेंट, उनका कॉन्फ़िगरेशन और उनकी वैलेंसी समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी तक हमने देखा एटॉमिक नंबर अप टू 16। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 17, जो कि होता है क्लोरीन। इसका सिंबल होता है Cl। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 287। ये एक हाईली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक नेचर का एलिमेंट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है -1। नेक्स्ट आता है मेरे पास एटॉमिक नंबर 18, जो कि होता है आर्गन। इसका सिंबल होता है Ar। अब जैसे हमने पढ़ा था हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इसकी जो है हीलियम और नियॉन की तरह ये भी स्टेबल होगा अभी, बिकॉज इसका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल है, तो इसको ना तो किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नेक्स्ट आता है 19, जो कि अगेन एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका नाम होता है पोटेशियम। इसका सिंबल होता है K। पोटेशियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2881। आप इसको अगर ऐड भी कर देंगे 8 2 10 18 + 1 19, तो इसके पास अगर आप देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो इजिली 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, इसलिए एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, मेटेलिक नेचर का एलिमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम। इसका फॉर्मूला होता है Ca। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2882। अब इसके पास भी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये इजिली अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और मेटेलिक नेचर शो करेगा। क्योंकि ये 2 एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसलिए इस पे प्लस के 2 चार्ज आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक नंबर्स, उन कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसका एटॉमिक 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, उनका सिंबल डिस्कस किया, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया और उनकी वैलेंसी डिस्कस की। तो एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए ही या तो वो अपने जो उसका ऑक्टेट है वो फुलफिल करना चाहता है, और उसी ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से ले लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और डोनेट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज उससे हट रहा है, तो इसलिए उसका वैलेंसी प्लस की आएगी। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, तो उस पर माइनस के चार्ज आएंगे, माइनस की वैलेंसी आएगी। जिस भी एटम या एलिमेंट की वैलेंसी नेगेटिव की होगी, इसका मतलब वो नॉन मेटेलिक नेचर का होगा, और जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी प्लस की आएगी वो मेटेलिक नेचर का एलिमेंट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। हमने इसमें 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक नंबर डिस्कस किए। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट यहाँ तक तो समझ आना ही चाहिए। 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वो हम वीडियो बनाएंगे, तो उनको एटलीस्ट 30 तक के एटॉमिक नंबर, उनके एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी तो याद जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके साथी क्लास 10th या 9th ऐसे पढ़ रहे हैं और जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा, और उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।